नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त डोकलाम मसले पर चर्चा हो रही है, भारत चीन मसले पर। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस चर्चा के दौरान कहा कि चीन से पाकिस्तान को शय मिल रही है। प्रधानमंत्री ऐसे मसलों पर चुप नहीं रह सकते, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय हितों पर सरकार के साथ है। So that our partner countries, our neighbors in particular, are fully assured that India means what it commits itself to. Sir, that's why I've said that we will play a meaningful regional and global role only if we manage our neighborhood correctly. So Russia is a time-tested friend, not neighborhood but extended neighborhood. Russia stood with India in challenging times when India was threatened. Russia stood by us when there were sanctions against India. Nuclear sanctions were there. They supported our space, our program, our nuclear program. The defense cooperation with Russia has always been important. Of late, sir, this special strategic partnership is being weakened. We would like the minister to tell us and to assure, because the tendency to undervalue India-Russia relationship is not a healthy development. And I earlier alluded to the disturbing development of Russia-Pakistan defense agreement. So these are our serious concerns because that will be to India's. तो बड़ी खबर ये, भारत चीन मसले पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि चीन से पाकिस्तान को शय मिल रही है। इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे मसलों पर चुप नहीं रह सकते। कांग्रेस राष्ट्रीय हितों पर सरकार के साथ खड़ी है। पिछले लगभग एक महीने से ज्यादा वक्त पर डोकलाम में भारत चीन के बीच तनाव बरकरार है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है और चीन लगातार इस बात पर और बॉर्डर पर लगातार टेंशन बरकरार है, तनाव बरकरार है। और इस मसले पर लोकसभा में डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है और इस दौरान कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप नहीं रह सकते। दरअसल डोकलाम में चीन की तरफ से सड़क बनाई जा रही थी, जिसे भारत ने उस निर्माण को रुकवाया, जिसके बाद से तनाव बरकरार है। वो हिस्सा बेशक भूटान का है, लेकिन भूटान की तरफ से भारत के साथ ट्रीटी के तहत भारत की जिम्मेदारी है उसकी जमीन की रक्षा करना। और यही वजह है कि भारत ने उस सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत का कहना है चीन पहले अपनी फौज हटाए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। संजीव, क्या कुछ और कहा आनंद शर्मा ने? इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे मसलों पर चुप नहीं रह सकते। जी बिल्कुल, देखिए, भारत की विदेश नीति और सामरिक साझेदारों के विषय पर चर्चा चल रही है और पहले स्पीकर के तौर पर आनंद शर्मा बोल रहे हैं और तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं। खासतौर पर डोकलाम विवाद के ऊपर ये पूछा गया है सरकार से कि क्या एनएसए की जो बैठक हुई थी, अभी फिलहाल अजित डोभाल साहब चीन से होकर आए हैं, क्या उसमें कोई रास्ता निकला है, या फिर कल जो स्टेटमेंट आया है चीन की तरफ से 15 पेज का स्टेटमेंट, भारत की तरफ से उसका क्या जवाब है? ये दो बड़े प्रश्न हैं। और इसके अलावा और तमाम प्रश्न उठाते हुए कहा यह गया है कि ऐसा क्यों है कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो हमसे दूर हो रहे हैं। और एक हल्के फुल्के अंदाज में एक जो बात कही गई है, वो कही गई कि झप्पी डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री की है, जिसमें कि वो सबों से गले मिलते हैं, लेकिन भगवान करे कि
उनका स्वास्थ्य बढ़िया है, वो तो दब जाते हैं दूसरे देश के राष्ट्रपति। कुछ इस तरह का तल्ख अंदाज भी दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की झप्पी डिप्लोमेसी की फायदे क्या है हमारे देश को, ये गिनाने की बात हुई है। और ऐसा लगता है कि काफी हमलावर है विपक्ष इस मामले में। 6 बजे शाम में जवाब दिया जाना है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सुषमा स्वराज विदेश मंत्री इसका जवाब देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जी शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष ने, कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री से भी जवाब की मांग की है।